बिक गई दुकान, गई डील हाथ से। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। अंकल जी, आप ही का तो ऑफिस है। प्लीज 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 सिट, प्लीज कम। क्या हुआ? आप दोनों के चेहरे पर इतना बड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्यों है? घबराइए मत। चेक फाड़ने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपकी दुकान नहीं खरीदूंगा। आपकी दुकान तो मैं ही खरीदूंगा। बस इस दुकान को खरीदने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब ये डील होगी तो एक नए ट्विस्ट के साथ। थक गए होंगे अंकल जी, आइए आइए, प्लीज कम। बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। एक्सक्यूज मी, सुनिए प्लीज। ये जानती है मुझे। सुनिए प्लीज, मुझे सिद्धांत सिन्हा से मिलना है। लेकिन इसमें तो 10 लाख कम है। यही तो नया ट्विस्ट है। अगर आपकी बहू ने आकर मुझसे माफी मांगी होती तो पूरे पैसे मिलते। मेरा भी तो नुकसान हुआ है ना, मेरी ईगो हर्ट हुई, तो आपका नुकसान भी होना बनता है। That's business, right? रुकिए। कमाल है, पहले बिना पूछे बैठ गए, अब बिना पूछे खड़े हो गए। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अरे 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 अंकल जी, आप तो नाराज हो गए। आई एम सो सॉरी। अगर आप जाना चाहते हैं तो शौक से जाइए, लेकिन चाय तो पीते जाइए। क्या है ना अंकल जी, अब आप तो बड़े हैं, आपको समझाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी से लिया हुआ डिसीजन गलत हो जाता है। चाय पीते पीते सोच लीजिए, अब 10 लाख अगर कम हुए हैं तो 10 लाख बढ़ भी तो सकते हैं। फासला है तो सिर्फ एक माफी का। निशा की 15 मिस कॉल। मनीष जी, मामला फटाफट निपटा लीजिए। गेंदा आ रही है वहां तमाशा करने, वो नहीं बिकने देगी दुकान। पापा, ज्यादा सोच के क्या ही मिलने वाला है। ऐसा ना हो जाए कि ज्यादा सोचने के चक्कर में ये डील भी हाथ से चले जाए। पापा, साइन कीजिए। प्लीज, मेरे ससुर जी है, अंदर ही है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। राकेश, आने दो उन्हें। थैंक यू। अग्रवाल एंड सन्स, जिस दिन तुम दोनों इस दुकान का नाम रोशन करोगे, उस दिन मैं इस खाली फ्रेम में तुम दोनों के साथ अपनी तस्वीर लगवाऊंगा। दुकान बची रहेगी तो घर भी बचा रहेगा।
दूसरे की अमानत ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रखनी चाहिए अंकल जी। बैठे बिठाए 10 लाख का नुकसान करा दिया इस गेंदा ने। हवा चले। कहां हो गेंदा तुम? दुकान तो नहीं बचा सकी, अपने ससुर को तो संभाल लो, बेचारा बिल्कुल टूट गया है। दुकान बिक गई। मैं कुछ नहीं कर पाई। वादा करो मुझसे, हमारी दुकान पे से अग्रवाल एंड सन्स का बोर्ड कभी नहीं हटेगा। हमारी दुकान कभी नहीं बिकेगी। हार गए वरुण। मेरी आंखों के सामने हमारी दुकान बिक गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। हर साल मैं अपना वादा नहीं निभा पाई। अफसोस। ओह, तो आप यहां हैं मिस गेंदा अग्रवाल। मैं जानता था कि तुम आओगे तो जरूर। वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। You know why? क्योंकि आज तुम सिद्धांत सिन्हा से हार गई हो। बहुत देर हो चुकी है गेंदा अग्रवाल। अब आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। पहुंच लो आंसू। वैसे तुम्हारी आंखों में आंसू बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कहा था तुमने? उस दुकान से मैं अग्रवाल एंड सन्स का बोर्ड उतरने नहीं दूंगी। लेकिन सब उतर गया। बोर्ड भी, तुम्हारी अकड़ का नशा भी, और तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत भी, जिसके लिए तुमने मुझे बहुत बड़ा लेक्चर दिया था। तुम यहां क्यों? तुम्हें तो मार्केट में होना चाहिए, जहां अग्रवाल एंड सन्स का बोर्ड उतर चुका होगा, एंड सिद्धांत सिन्हा क्रिएशंस का बोर्ड लग चुका होगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, सिद्धांत सिन्हा से पंगा मत लो, बहुत पछताओगी। एंड प्लीज, ना तो मैं खुद रोता हूं और ना ही मुझे रोने वाले लोग पसंद हैं।
जीत का दूसरा नाम है सिद्धांत सिन्हा। ना मुझे खुद हारना पसंद है और ना ही अपने आसपास हारे हुए लोग। यू मे लीव नाउ। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने को तुम जीतना कहते हो? ये तुम्हारी जीत नहीं है सिद्धांत सिन्हा, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हार गई, बल्कि इसलिए है क्योंकि आज मैंने अपने पिता समान ससुर को रोते हुए देखा है। ये आंसू मेरे नहीं हैं, उनके हैं। लेकिन तुम नहीं समझोगे। अपनी हार की फ्रस्ट्रेशन तो मुझ पे क्यों? तुम किस दुनिया में रह रहे हो? हाँ, हार जीत के ऊपर भी कोई चीज होती है जिसे प्यार कहते हैं, रिश्ते कहते हैं। इसलिए मुझे अपनी दुकान बचानी थी, लेकिन मैं भूल गई थी। सिद्धांत सिन्हा एक ऐसा इंसान है जिसके पास ना तो दिल है और ना ही जज्बा। उसे सिर्फ अपनी ईगो और जिद दिखती है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचता। प्लीज मुझे प्रवचन मत दो। प्यार, रिश्ते और जज्बात जैसी फालतू चीजों के लिए मेरी जिंदगी में वक्त नहीं है। प्यार, रिश्ते और जज्बात के लिए वक्त की जरूरत नहीं है, एक दिल की जरूरत होती है, जो ऑब्वियसली तुम्हारे पास नहीं है। तभी तो सबसे बड़े लूजर तुम हो। ये तुम्हारी माँ है ना? ये तुम्हारे पास कैसे आई? अगर मेरे वरुण को कुछ भी हुआ, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो आदमी अपनी माँ से इतनी नफरत करता, वो दुनिया को नफरत के अलावा और दे ही क्या सकता है? तुम्हें देखकर मुश्किल नहीं है ये जानना कि बचपन में ही तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुम्हारे मन में इतनी नफरत है, अरे तुम्हारे साथ रहेगा ही कौन? Shut up! Just shut up! मैंने कहा था तुमसे, अगर मर्द हो तो इस औरत से बात करना। लेकिन शायद तुम जानते थे कि अगर तुम मुझसे लड़ते तो तुम हार जाते, क्योंकि मैं किसी भी हाल में वो दुकान तुम्हें नहीं लेने देती। इसलिए तुमने क्या किया? मेरे पति को, मेरे ससुर को निशाना बनाया, उन्हें डरा कर धमका कर वो दुकान अपने नाम करा ली। और तुम कहते हो कि तुम कभी हारते नहीं हो? और कितना हारोगे तुम? तुम्हारी लड़ाई शुरू हुई थी मुझसे और तुमने खत्म किस पे की? मेरे ससुर पे। क्यों? क्योंकि सिद्धांत सिन्हा मुझसे डर गया। तुम्हें औरतों से नफरत है ना? इसी नफरत की वजह से तुम इनसिक्योर हो जाते हो, और इसी नफरत की वजह से तुम्हारी अपनी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई। रुको, ऐसे नहीं जा सकती तुम। सिद्धांत, तुम मेरे साथ अंदर आओ। और हां, जब तक हम वापस ना आए तुम यहीं रुको। चलो सिद्धांत।
तू क्या कर रहा है सिड? हैं? अरे उस लड़की ने हमारे जख्म कुरेदे, तुम्हारी मॉम का नाम लेकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। तुम उसे ऐसे ही जाने दोगे? नो माय सन, नो। तुम उसके कहे गए एक एक शब्द का हिसाब लोगे, और ये कैसे करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी डैड, मैं गेंदा को उसके औकात जरूर दिखाऊंगा। सो मिस गेंदा अग्रवाल, क्या कह रही थी आप? अगर मैं आपसे बात करता तो आप ये दुकान कभी बिकने ही नहीं देती, राइट? तो ठीक है, एक काम करते हैं, आपसे ही बात करते हैं। तुम्हारी दुकान के पेपर्स रख लो। ये पेपर्स तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें जितना जानती हूँ उस हिसाब से बिना किसी वजह और मकसद के तुम कोई काम नहीं करते। फिर ये क्या है? जितना तुम मुझे जानती हो, अब इतनी जान पहचान इतनी जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना? तीन महीने का वक्त देता हूं मैं तुम्हें। अगर इन 3 महीनों में जितने पैसे मैंने तुम्हारे ससुर जी को दिए हैं उससे 1.5 गुना पैसा तुम लाकर मुझे देती हो तो अपनी दुकान ले जाओ। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मुझे प्रॉमिस करो, तुम अपना घर, अपना परिवार और अपने पति को छोड़ के कहीं दूर चली जाओगे, यू नो, वेरी वेरी फार। बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना तुमने मेरी मॉम के बारे में। वो तो कमजोर थी, चैलेंज झेल ही नहीं पाई, सब कुछ छोड़कर चली गई वो। लेकिन तुम इसे कैसे झेलोगी? अब देखना यह है कि तुम इस चैलेंज का क्या करोगी। क्या तुम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चली जाओगी? क्योंकि कहना बहुत आसान है गेंदा अग्रवाल, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। बहुत बड़ा रिस्क है इसमें गेंदा अग्रवाल। पूरी औरतों की इज्जत दांव पर लगी है। सो टेल, चैलेंज एक्सेप्टेड? चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर सिद्धांत सिन्हा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अग्रवाल एंड सन्स का बोर्ड दुकान से नहीं हटना चाहिए। डन। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं तुमसे 3 महीने का दुकान का किराया नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हें 3 महीने तक रोज मेरे घर आके एक काम करना होगा। कैसा काम? बहुत शौक है ना तुम्हें चैलेंज एक्सेप्ट करने का, तो इसे भी एक चैलेंज ही समझो। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। मंजूर? मंजूर है। So it's a deal, Miss गेंदा अग्रवाल।